हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है दोस्तों कि किस प्रकार से फंड को रिक्वेस्ट लगा के हमारे वॉलेट में लेते हैं। जब भी आपका कोई दोस्त कंपनी के अकाउंट में पैसे डालता है, उस पैसे को, उस पेमेंट को किस प्रकार आप अपने वॉलेट में लेते हैं, ये तरीका हम देखेंगे। या दोस्तों, जब भी आप या आपका दोस्त, कोई भी व्यक्ति कंपनी के अकाउंट में जब ये रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट के अंदर पैसा डालता है, जिस प्रकार ये 10,600 रुपए डाले हुए, इस पेमेंट को सबसे पहले देखना है आपको अंदर, इसके अंदर यूटीआर नंबर होना, यूपीआई नंबर जो है यूटीआर या यूपीआई नंबर होना जरूरी है। इसको ट्रांजेक्शन नंबर कहते हैं। ये नंबर होना बहुत जरूरी है। फिर आप ये चेक कर लेवे कि कंपनी के कौन से अकाउंट में डाला है। अगर एसबीआई के अकाउंट में डाला है तो लास्ट में 28-3 लिखा हुआ आएगा, और दूसरी बैंक में डाला है तो उसका अकाउंट नंबर दूसरा आएगा। इस प्रकार से, और इसके अंदर तारीख जो है, डेट जो है, वो कंपल्सरी आपको ध्यान रहे होना जरूरी है। इन कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आगे लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये जो पेमेंट जब कंपनी के अकाउंट में डाला है, ये पेमेंट को आपके अपने रेनेटस के वॉलेट में किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से रिक्वेस्ट लगानी है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार सबसे पहले आपको रेनेटस की वेबसाइट पे आ जाना है और लॉगिन वाले पेज पे आना है। हम ये लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार इंटरफेस दिखेगा। यहां पर आपको डैशबोर्ड दिखेगा, इस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब ये जो पेज खुलेगा, इसको डैशबोर्ड कहते हैं। यहां पर सारी डिटेल लिखी हुई होती है। हम ज्यादातर अपना जो काम है वॉलेट के अंदर पेमेंट देखने का, तो हमारे ई वॉलेट के अंदर कितना पेमेंट है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चार्ट है। अब मैं जो 10,000 ऐड करूंगा तो वो यहाँ पे 10,000 ऐड 14,000 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वॉलेट बैलेंस यहाँ पे शो करेगा। अब इसको लेना कैसे है, हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। ये मेन्यू कहते हैं इसको। इस मेन्यू को हम क्लिक करेंगे। मेन्यू को क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर वॉलेट नंबर, वॉलेट दिख रहा है दोस्तों। इस वॉलेट के आगे एरो है, इसको क्लिक करना जरूरी है। तो एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वॉलेट के एरो पे क्लिक कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे लिखा है, सॉरी 1 नंबर पे लिखा है ऐड मनी। आपका जो मनी है, पेमेंट है, वो यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड मनी में क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करेंगे हम। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एंटर पासवर्ड मांग रहा है। ये कौन से पासवर्ड है? लॉगिन के पासवर्ड नहीं है दोस्तों, इस बात को गौर कीजिएगा। ये ई वॉलेट के पासवर्ड है। अब आप जब ई वॉलेट को खोलेंगे, हर बार आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, और ये ई वॉलेट का पासवर्ड सेफ और सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा वॉलेट का लॉगिन है, पासवर्ड है, जो अगर आपने किसी को दे दिया, चाहे वो अपलाइन हो, डाउन लेग हो, किसी को भी नहीं देना है। बहुत ही सिक्योरली रखना है, क्योंकि ये पासवर्ड मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति आपके पेमेंट को कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है और दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही सेफ, सिक्योर होता है। कभी भी किसी भी अपलाइन को भी ना देवे, डाउन लेग को भी ना देवे। ये पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। तो लॉगिन पासवर्ड में मैं अपने पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे इसको लॉगिन कर रहा हूँ मैं। ये लॉगिन होने के बाद में इस प्रकार से ऐड मनी की रिक्वेस्ट यहाँ पे इन कॉलम को भर के हम लगाएंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे ऐड मनी की रिक्वेस्ट लगानी है। रिक्वेस्ट लगाने के बाद में सबसे ऊपर जो ऐड क्लिक हियर हमेशा दिखता है, फॉर ऐड मनी रिपोर्ट। आपने जो रिपोर्ट रिक्वेस्ट लगाई है, उन सब की रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो अभी आप क्लिक ना करें, हमें अभी क्या करना है, वॉलेट के अंदर फंड लगाना है। जो वॉलेट का बैलेंस बता रहा है 4,001 रुपया मेरे वॉलेट में पेमेंट पड़ा है। एंटर अमाउंट, जो अमाउंट हमें यहाँ पे ऐड करनी है, वॉलेट के अंदर ऐड करनी है, जो अमाउंट बैंक के अकाउंट के द्वारा कंपनी के अकाउंट में डाली गई है, वो अमाउंट जो है हमें यहाँ पे फिलअप करनी है। अब यहाँ पे जो अमाउंट है 10,620 मैंने अमाउंट यहाँ पे ऐड कर ली है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे रिमार्क के अंदर जाएंगे, और रिमार्क के अंदर क्या क्या लिखना है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज ऐड माय फंड। ये लिखते हुए कहीं भी कोई बिंदु या कोमा या इसका इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप स्पेस दे सकते हो, और नंबर लिख सकते हो, और वर्ड लिख सकते हो। उसके बाद में किसी भी प्रकार का स्पेस, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये वाले स्पेस और ये कोमा, बिंदु वगैरह, इनका इस्तेमाल कभी ना करें। यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स एंड वर्ड्स लिखने हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर रिमार्क के अंदर ये लिखना है प्लीज ऐड माय फंड। देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। प्लीज ऐड माय फंड, प्लीज मेरे फंड को ऐड करें, और जो अमाउंट है वो लिखना है 10,620, और यूटीआर नंबर, जो यहाँ पे यूटीआर नंबर है वो यूटीआर नंबर लगाना है,
और ये यूटीआर नंबर जो मैंने आपको उस स्क्रीनशॉट के अंदर जो पेमेंट ट्रांसफर किया था वहां से यूटीआर नंबर या रेफरेंस नंबर, जो भी रेफरेंस नंबर होता है वो यहाँ पे नंबर लगाना है। उसके बाद में आप आगे इस प्रोसेस कर सकते हो, परंतु मैं मेरी तरफ से एक एडिशनली एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज को बहुत ही अच्छे से गौर करें, ये आपके काम में आएगी। इसके यूटीआर नंबर के पीछे जिस भी व्यक्ति का पेमेंट है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं इस चीज को बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ, इस बात को फिर से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि यहाँ पर है ना, प्लीज ऐड माय फंड और अमाउंट को लिखना है और यूटीआर नंबर लिखना है। यूटीआर नंबर लिखने के बाद में नाम लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, आप चाहो तो लिखें, आप चाहो तो ना भी लिखें, परंतु मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं कि जब मैं इसकी रिपोर्ट देखूंगा कि पेमेंट किसका किसका आया, किसका किसका नहीं आया, तो वहां पे नाम शो करेगा, तो हम पता कर लेंगे कि किसका नाम वो पेमेंट लगा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, नाम लिखना कंपलसरी नहीं है, परंतु आप अपनी मर्जी से इस फंड को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम लिखना चाहिए। मैं हर व्यक्ति का नाम लिखता हूं, वो मैं आगे बताऊंगा इसको क्यों लिखते हैं हम। इसके बाद में इतना सा लिखना है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम सिलेक्ट पेमेंट मोड, आपने पेमेंट किस प्रकार से कंपनी को किया है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने जो पेमेंट है, यहाँ पर दोस्तों पेमेंट के मोड जो है ना बहुत ही अलग अलग है। कैश डिपॉजिट है, सीडीएम है, जीसीसी कार्ड है, आईएमपीएस है, एनईएफटी, आरटीजीएस है, यूपीआई। आपने जिस भी तरीके से पेमेंट किया हो उस तरीके को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने यूपीआई से किया तो मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ। ये यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद में आगे कंटिन्यू को क्लिक करेंगे हम। कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए पेज को हम ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट बैंक, जो बैंक में पेमेंट डाला था वो बैंक का नाम था एसबीआई। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई, इंडस और बंधन, 3 बैंकों का नाम आ रहा है, एचडीएफसी का भी आ रहा है। तो हमारा एसबीआई में अकाउंट में पेमेंट गया तो हम एसबीआई को सिलेक्ट करेंगे। एसबीआई को सिलेक्ट करने के बाद में जो नंबर जो था वहां पर देखिए मैं बता देता हूं, ये जो नंबर यहाँ पे डाला है रेफरेंस नंबर, यही नंबर आपको वहां पे डालना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं दोस्तों, आप भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ये जो है इसको मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जाके सीधा पेस्ट करना है ताकि यहाँ पे कोई आपको नंबर लिखने में कोई मिस्टेक ना हो जाए, ये अंक चूक ना जाए। ये यूपीआर नंबर जो भी है वो हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे डिपॉजिट डेट, अब हम डेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे चार्ट खुलेगा और यहाँ पर जो भी है तारीख आप सेलेक्ट कर सकते हो। अक्टूबर है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, फिर ये ईयर है इसको भी चेंज कर सकते हो, तारीख सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपनी तारीख सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी डेट जो भी थी वो डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब ये प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात है, परंतु आप मिस्टेक ना करें। प्लीज ऐड माय फंड, यहाँ पे इतना लिखने के बाद में यूटीआर नंबर वगैरह लिखना है और नाम, पार्टी का नाम लिखना है, जिस व्यक्ति ने आपको पेमेंट दिया उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे कोई भी कॉमा, बिंदु या ऐसा कोई सिंबल ना डाले, सिंबल डालना बिल्कुल ही मना है। आप सिर्फ नाम और अंक लिख सकते हो, बिंदु कॉमा कुछ भी ना लगाए। अब हम दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट, जो आपने पेमेंट डाला था उस पेमेंट का जो शुरू में वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया था वो स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज फाइल के अंदर जाएंगे हम। अब दोस्तों हमें क्या करना है, चूज फाइल, वो फाइल को सेलेक्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारी गैलरी के अंदर जाने के लिए हम फाइल को क्लिक करेंगे। हर आपके मोबाइल में हो सकता है दूसरा तरीके से खुले, पर अपने को बात का सारांश ये है कि हमें अपनी गैलरी को ओपन करना है। ये रही गैलरी, इस गैलरी को मैं ओपन करता हूँ। गैलरी को ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये एल्बम में जाना है और एल्बम में जाके आपका फोटो जहां भी है वहां पे सिलेक्ट करना है। जैसे हमने रिसेंट में क्लिक किया, मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसका स्क्रीनशॉट पहले ही नंबर पे है, इसलिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे ये जो फाइल थी वो फाइल का नंबर आ गया, यानी कि फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे एड मनी को क्लिक करेंगे। ये ऐड मनी को क्लिक कर रहे हैं, प्रोसेस हो चुकी है। ऐड मनी रिक्वेस्ट हैज सेंड सक्सेसफुली, ऐड मनी की रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली लग चुकी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ऐड मनी की रिक्वेस्ट लगाई वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे शो करेगा। ऐड मनी की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली होने के बाद में यहाँ पे नीचे जो भी लिस्ट दिख रही है वो जो आपने फंड लगाया था वो सारे के सारे फंड की रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है। अब पेज को इधर घुमाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट डेट, कौन सी तारीख को कितना अमाउंट लगाया था, और फिर बाद में स्टेटस क्या है, ये पेंडिंग बता रहा है, ये पेंडिंग बता रहा है, ये कंफर्म बता रहा है। कंफर्म बता रहा है इसका मतलब वो पेमेंट कंफर्म हो चुका है, और पेंडिंग बता रहा है इसका मतलब वो पेंडिंग है। अब आपने जैसे कि अभी मैंने ये लगाया था
और इसको व्यू करना है, अगर कौन सा अपलोड किया था फोटो तो वो यहाँ पे व्यू पे जाके आप चेक करेंगे तो ये हमने फोटो अपलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार दोस्तों आप अपना जो अपलोड किया उसको भी चेक कर सकते हो। व्यू के बाद में आप है ना यहाँ पे आके देख सकते हो ये फंड किसका था वो हम देख सकते हैं, आदित्य प्रजापति। ये फंड किसका था, ये विजय का था। मैंने नाम लिखा तो हम नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर नाम नहीं लिखते तो इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था ये पेमेंट किसका है। अगर किसी का पेमेंट रिक्वेस्ट जो है वो कंफर्म ना होके, पेंडिंग ना होके, रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको जिसकी भी रिजेक्ट हुई है वहां पे इसका नाम देख के आप पता कर सकते हो कि जैसे ये सुधांशु सर है, सुधांशु जी की पेमेंट जो है कंफर्म हुई या नहीं हुई, वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पेमेंट मोड आपने किस प्रकार से पेमेंट किया था, कौन सी अकाउंट में डाला था, और ये ब्रांच का कोड वगैरह जो है, कैश डिपॉजिट करते हैं तो ब्रांच कोड मांगता है, और डिपॉजिटर नेम वो यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह, ये ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ आ गया। बाई चांस आपने रिक्वेस्ट लगाने के बाद में आपको लगता है कि मैंने ये रिक्वेस्ट नहीं लगानी थी और गलती से लगा दी तो आप यहाँ पे जाके कैंसिल भी कर सकते हो। ये कैंसिल को क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो वो कैंसिल हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा हमने जो रिक्वेस्ट लगाई उसके बाद में हम होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे जब भी आप वेबसाइट में सर्फिंग कर रहे हो, होम पेज पे आना हो, डैशबोर्ड पे आना हो तो ये वाला आइकन जो दिख रहा है ये आइकन जो होम पेज का है। इसके बाद में नोटिफिकेशन का जो भी एक्टिविटी होगी, पेमेंट आएगा, फंड ट्रांसफर होगा, आईडी एक्टिवेशन होगा, सबका नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा, और ये रीपर्चेज का आइकन है। अब हम यहाँ पे होम पेज पे मैं आता हूँ। होम पेज पे आने के लिए इसको मैंने क्लिक कर लिया है। इस प्रकार मैं यहाँ पे होम पेज पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो दोस्तों इस होम पेज पे आने के बाद में जब आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है वो रिक्वेस्ट का क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, वो जानने के लिए आप फिर से यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आने के बाद में मेनू पे आने के बाद में यहाँ पे वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये वॉलेट पे ऐड मनी पे वापस जाएंगे आप, ये ऐड मनी को क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर दूसरी रिक्वेस्ट लगानी है तो आपको वो का वही प्रोसेस करना है जो हमने किया है। अगर आपको दूसरी प्रोसेस नहीं करनी है तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए अच्छे से, क्लिक हियर फॉर ऐड मनी रिपोर्ट, यानी कि आपने जो भी प्रोसेस करी है उसकी रिपोर्ट देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग आ गई है। अगर सारी की सारी एंट्री देखनी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 100 एंट्री दिखाएगा, 50 एंट्री दिखाएगा। तो फिलहाल मैं आपको जैसे भी 25 एंट्री दिखाता हूँ, तो ये सारी 25 एंट्रियों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। 100 सेलेक्ट करेंगे तो 100 की एंट्री आ जाएगी। लास्ट तक आपको जहां भी जितनी भी एंट्री लगे सब आएगा। उसके बाद में पेज नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6, वहां से डेट वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे टाइम, डेट वगैरह यहाँ पे आएगा, रिक्वेस्ट की अमाउंट आएगी, स्टेटस आएगा, पेंडिंग दिखा रहा है, और ये पेंडिंग जब पेमेंट आ जाएगा हमारे वॉलेट में तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये अब हमने जो रिक्वेस्ट लगाई यहाँ पे, इसका जो नाम मैंने बताया था, नाम लिखना अनिवार्य नहीं है, परंतु हमने फिर भी लिखा। वो इसलिए लिखा कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये किसका पेमेंट है, किसका पेमेंट आया, किसका नहीं आया।